पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। भाई तुम नाराज हो तो हो, मैं नाराज नहीं हूँ खबर से। इसकी जिम्मेदारियां समझती हूँ मैं। अब पप्पू इसको आप समझाएं ना कि आजकल मैं कितना बिजी हूँ, और जब इतना बिजी रहूंगा तो टाइम कहाँ से मिलेगा। खबर बेटा, हुमैरा अभी बच्ची है और वैसे भी ये तुमसे नाराज नहीं है, सिर्फ तुम्हें तंग कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें याद कर रही थी। अम्मी, आपने भी ना खबर को बहुत सर पे चढ़ा के रखा है, वरना तो मैं अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। जी पप्पू। एक तो मुझे एक बात बताओ, ये तुम पप्पू से बार बार मेरी शिकायतें क्यों करती हो? आज कितने दिनों बाद आए हो तुम? है यार हुमैरा, तुम्हें पता है ना मैं काम में कितना बिजी हूँ। एक फोन कॉल करने का भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास? अरे जब मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ तो फोन कॉल की क्या जरूरत? हाँ, एक हफ्ते में आके बड़ा एहसान किया तुमने। For God sake हुमैरा, अभी 3 दिन पहले ही तो आया था मैं। खबर तुम जानते हो, मेरा दिल तुम्हारे बगैर नहीं लगता और मैं चाहती हूँ कि तुम हर वक्त मेरे सामने रहो। हुमैरा मेरी फूफीजाद है। हम दोनों के दरमियान खामोश मोहब्बत तो पहले बनी थी, मगर अब कभी कभी लफ्ज़ों में भी उसका इजहार हो जाया करता था। मेरा छोटा सा बिजनेस था, अब्बू की वफ़ात के बाद अब वो मैं संभाल रहा था। मैं जैसे ही काम से फारिग होता सीधा ताहिरा फुप्पो के घर चला जाता, जहाँ हुमैरा को देख के मेरे जज्बात में जैसे हलचल सी मच जाती। मुझे अब खुद भी अंदाज़ा होने लगा था कि मैं लाशऊरी तौर पर हुमैरा के बहुत करीब आ चुका हूँ। शायद मैं भी उसके बगैर ना रह पाता। मैंने महसूस किया था कि ताहिरा फुप्पो को भी हमारी मोहब्बत का अंदाज़ा हो चुका था, इसीलिए वो हमेशा मुझे और हुमैरा को बातों का मौका फराहम करके चली जाती थी। हमारे रिश्ते और मजबूत होते जा रहे थे। हुमैरा में बस एक ही बुराई थी कि वो बहुत जल्द जज्बाती और गुस्से में आ जाती थी, मगर जब जज्बे गालिब हों तो बुराई बुराई नज़र नहीं आती। मैं तो खुद खिंचा चला जाता था। मुझे कभी कभी हुमैरा की बातों से लगता था कि फुप्पो भी वही चाहती हैं जो हम चाहते हैं। इसीलिए एक दिन मैंने मौका देखकर अम्मी से बात की। अम्मी, वो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। बोलो। वो ताहिरा पप्पू है ना, हुमैरा का रिश्ता तलाश कर रही हैं। तो फिर? मैं चाहता हूँ कि आप उनसे बात करें। मैं बात करूं? जी अम्मी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो रिश्ता तलाश कर रही है? वो मैं उनके घर गया था। क्या तुम उनके घर जाते रहे हो और मुझे पता तक नहीं? अम्मी, आखिर को वो हमारे रिश्तेदार हैं ना। रिश्तेदार? जिन रिश्तों में लालच और खुदगर्जी हो ना, वो रिश्ते नहीं, मुस्तकिल अजाब बन जाते हैं। मगर अम्मी, हुमैरा ऐसी नहीं है। मेरे लिए तो इतना ही दुख काफी है कि तुम अब तक उन लोगों से मिल रहा।
जिन्हें मैं देखना तक पसंद नहीं करती। मैं माफ़ी चाहता हूँ अम्मी, लेकिन मैं और हुमैरा एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या तुम भूल गए हो? मैंने नरगिस की बेटी नाजो को तुम्हारे लिए बचपन से मंसूब कर रखा है। अम्मी मैंने उसको सिर्फ देखा है, हमारी तो आपस में अभी तक बात भी नहीं हुई और हम तो एक दूसरे को अब तक जानते भी नहीं है। तो क्या हुआ? तुम्हारे वालिद भी मुझे नहीं जानते थे। अम्मी प्लीज अम्मी। खावर, तुम अच्छी तरह जानते हो ना, नाजो मेरी ही नहीं तुम्हारे मरहूम बाप की भी पसंद है। मगर अम्मी मैंने हुमैरा को ज़बान दे दी है। गलती की तुमने। ऐसा करने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। मुझे पता था अम्मी कि मैं आपको मना लूंगा। तुम्हारा अंदाजा गलत था। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं वहां रिश्ता करूंगी जिनकी नजर में हमारी कोई हैसियत नहीं है? अम्मी छोटी मोटी गलत फहमियाँ तो हर जगह होती हैं, लेकिन हम उन्हें मुस्तकिल बुनियाद तो नहीं बना सकते ना। छोटी मोटी? क्या तुम अपने बाप की तबीयत से वाकिफ नहीं थे या तुम्हें उन्हें मिजाज का पता नहीं था? अम्मी क्या हम माजी की तलखियाँ भुला नहीं सकते? जरूर भुला सकते हैं, लेकिन जिस रिश्ते में खुदगर्जी और लालच एक बार शामिल हो जाए ना, कभी खत्म नहीं होता। अम्मी आप एक मौका तो दें। हरगिज नहीं। अगर तुमने जबान दी है ना, तो मैंने भी अपनी बहन को जबान दी है। मैं जान तो दे दूंगी, लेकिन अपनी जबान से नहीं फिरूंगी, समझे तुम? अम्मी 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 आपको क्या हो गया? अम्मी मैं पानी लाता हूँ। अम्मी 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 पानी पी ले। अम्मी दिल की मरीजा थी। शायद मेरी बात सुनकर उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अम्मी इतना सख्त रद्द अमल दिखाएंगी। बहरहाल बर वक्त तिब्बी इमदाद के बाद अम्मी की हालत बेहतर हो गई थी। मेरे खानदान के कुछ लोगों को पता चला कि अम्मी को अटैक हुआ है, तो वो उन्हें देखने के लिए चले आए। साथ में नरगिस खाला और नाजो भी आए थे। नाजो को मैंने उस वक्त पहली बार उस नज़र से देखा था। नरगिस खाला और तमाम दीगर ख़वातीन ने मुझे यही समझाया था कि अगर मैंने अम्मी का ख्याल ना रखा तो अम्मी को कुछ भी हो सकता है। मैं अम्मी को खोना नहीं चाहता था। मैं बुरी तरह उलझ कर रह गया था, क्योंकि मैं अम्मी को जानता था। वो जो फैसला कर लेती थी उससे फिरना नामुमकिन होता था। मैं इसी परेशानी में था और साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि हुमैरा को क्या जवाब दूंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरा प्यार था तो दूसरी तरफ अम्मी। मैं दोनों को ही नहीं खो सकता था। मुझसे फैसला नहीं हो पा रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे अचानक लगा कि अम्मी के कमरे में कुछ हुआ है। मैं बेख्तियार हर सोच को झटक कर भागा था। अम्मी अपने बेड पर नहीं थी। अम्मी 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 मेरी जान निकल गई थी, लेकिन अगले ही लम्हे जब अम्मी वॉशरूम से बाहर आई तो मुझे सुकून मिला। अम्मी ने मुझे देख लिया, मगर शायद वो मुझसे कुछ खफा थी। मैं वापस अपने कमरे में आ गया और सोच रहा था कि क्या करूं। तब मेरे दिल ने गवाही दी कि मैं अम्मी के कमरे में जब भागा था तो हर सोच और हर ख्याल पीछे रह गया था। यानी मेरे लिए अम्मी ज़्यादा ज़रूरी थी। इस ख्याल ने मुझे इत्मीनान भी दिया था और तकलीफ़ भी, क्योंकि हुमैरा भी बहरहाल मेरे लिए अहम थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। क्या हुआ? इतनी खौफनाक शक्ल क्यों बनाई हुई है? मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? अच्छा पहले ये बताओ कि खुदा न खास्ता अगर फुप्पो बीमार हो जाए और वो तुमसे कुछ कहें तो तुम क्या करोगे? जाहिर है मैं उनकी बात को मानूंगी।
अम्मी को दिल का दौरा पड़ा था। हाँ, मैंने सुना था। कैसी है अम्मा मानी? अल्लाह का शुक्र है, अब ठीक है। लेकिन उन्होंने मुझसे एक बात कही थी। क्या? यही कि नरगिस खाला की बेटी से शादी कर लूं। क्या? मैं जानता हूँ मेरा कि ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन और तुमने कितने आसानी से कह दिया ये सब कुछ। ऐसी बात नहीं है उमैरा। उमैरा, उमैरा